गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन 12th क्लास में हिंदी साहित्य में अपनी बुक चल रही है सरयू, और सरयू का अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं अलोपी। अपन ने पढ़ लिया अब तक कि वो एक नेत्रहीन है और महादेवी वर्मा के हॉस्टल में वो तरकारियाँ बेचने का काम करता है। वो अपने काम में इतना अभ्यस्त है कि पता ही नहीं चलता कि उसकी आंखें हैं या नहीं है। महादेवी वर्मा भी उसके इस काम से बहुत खुश है, लेकिन उस अंधे के जीवन में उसकी एक बूढ़ी माँ है। अचानक से महादेवी वर्मा को पता चलता है कि वो एक दिन किसी से विवाह कर रहा है। एक काछिन है जो अपने 2 पतियों को पहले छोड़कर आई है, उससे वो विवाह कर रहा है। उनका मन संकेतित तो होता है, लेकिन उनको पता चलता है कि उसने विवाह कर लिया। विवाह के 6 महीने बाद तक वो जो रघु उसके फुफेरे भाई का लड़का है वो बताता रहता है कि उसे केवल पैसे से लालच है। वो सारे दिन पूछती रहती है कि वो कितना कमाता है, कहाँ रखता है, उसने अपनी कमाई कितनी बचा के रख रखी है। और 6 महीने बाद पता चलता है कि वो उसका सारा जमा पूंजी लेकर चली गई है। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन आगे पढ़ते हैं। वह बेचारा तो कई दिन तक विश्वास ही नहीं कर सका। जो अलोपी है वो कई दिन तक ये विश्वास ही नहीं कर पाया कि वो सारा धन लेकर उसका चली गई है। खुद गड्ढे को टटोल कर देखता, उस गड्ढे को जहाँ उसने अपना धन रख रखा था, जो कुछ जमा पूंजी उसने अपनी बचा के रख रखी थी, वो उसे टटोल कर देखता रहता है कि उसमें कुछ रखा है या नहीं रखा। और फिर द्वार पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगता है। वह परोपकारी पड़ोसियों ने उसके विश्वास की शिला को युक्तियों की एक एक मर्म भेदी सुरंगों से उड़ा दिया। पड़ोसी जो अलग अलग बातें करते हैं उससे उसका सारा विश्वास ढह गया। वह बीमार पड़ गया, पर निरंतर कर्म योग से दीक्षित पुलिस को यह शुभ समाचार देने की चर्चा चलते ही वह प्रशांत निराशा भरी दृढ़ता से कहने लगता। जब लोग कोई ये कहते हैं कि पुलिस को खबर दे देते हैं तो वो बड़ी दृढ़ता से कहता, अपनी स्त्री की हुलिया लिखवाकर पकड़ मंगाना नीच का काम है। यानी वो मेरी पत्नी है और मैं उसका हुलिया बताकर उसको पकड़वाऊं तो ये तो किसी नीचता का काम होगा। अलोपी कुछ अच्छा होने पर आने लगा। वो बीमार हो गया था, फिर जब थोड़ा ठीक हुआ तो वो वापस आने लगा, पर उसमें पहले जैसा जीवन नहीं रह गया था। अब उसमें एक निराशा छा गई थी। पहले जिस उत्साह से वो महादेवी वर्मा के यहाँ हॉस्टल में तरकारियों का काम करता, वो उत्साह उसका समाप्त हो चुका था। पैर घसीट कर चलता, हाथ से लाठी छूट कर पड़ती। एक बार मेरे बरामदे की दिशा में नमस्कार करते समय छाबड़ी नीचे आ रही। जब वो वहाँ नमस्कार करता था तो एक दिन उसकी छाबड़ी भी नीचे गिर गई। अलोपी के सब साहस, संपूर्ण उत्साह और समस्त आत्मविश्वास को संसार का एक विश्वासघात निकल गया। जितने उत्साह से वो अंधा होने पर भी अपने आप को अंधा न समझकर काम करता था, जिस कर्मयोग से वो काम कर रहा था उसका सारा कर्मयोग एक विश्वासघात के साथ चला गया। यह सत्य होने पर भी कल्पना जैसा जान पड़ता है। अंधे का दुख गूंगा होकर आया, यानी अंधा तो वो था ही, लेकिन आज उसके जीवन के जो उत्साह का स्वर था वो स्वर भी समाप्त हो गया। अब सांत्वना देने वाले उसके हृदय तक पहुंचने का मार्ग ही नहीं पा सकते थे। कोई उसको सांत्वना भी दे तो किस प्रकार से दे, क्योंकि उसके जीवन में अब उत्साह नाम की कोई है ही नहीं कि वो आगे किसी पर विश्वास कर सकेगा। मेरे बोलते ही लज्जा से इस तरह सिकुड़ जाता मानो उसके चारों ओर ओले बरस रहे हो। जब महादेवी वर्मा उससे सांत्वना भरे शब्दों में कुछ बोलना भी चाहती तो वो अपने आप को इतना लज्जित महसूस करता कि अगला उसको कुछ कह भी नहीं पाता। इसी से विशेष कुछ कह सुनकर उसका संकोच जनित कष्ट बढ़ाना जैसे उचित नहीं समझा। इसलिए जब उसको लज्जित होना पड़ता तो ऐसे काम को कोई करना भी पसंद नहीं करता। पर अपने अपराध से अनजान और अकारण दंड की कठोरता से अवाक बालक जैसे अलोपी के चारों ओर जो अंधेरी छाया गिर रही थी उसने मुझे चिंतित कर दिया। यानी एक नेत्रहीन था, उसका कोई अपराध नहीं था कि उसने अपने जीवन को बसाने के लिए किसी स्त्री पर विश्वास किया, लेकिन वो स्त्री इतना उसके साथ विश्वासघात करेगी ये कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने उसके जीवन को अंधेरी नगरी में बदल दिया। उसकी माँ बड़ी मानता से प्राप्त अंधे पुत्र का सब अपराध भूल गई। उसकी माता अपने पुत्र को किस अपराध से दंड दे, वो तो उसके साथ वापस सब भूल गई, पर हट्टी पुत्र ने अपने आप को क्षमा नहीं किया। लेकिन अलोपी अपने इस अपराध को क्षमा नहीं कर पाया कि उसने अपने जीवन में किसी विश्वासघात पर भरोसा किया। अतः उन दोनों का वह करुण स्वर मधुर अतीत फिर नहीं लौट सका। मैं दशहरे का अवकाश घर पर ही बिता रही थी। अलोपी एक दिन तरकारियां देकर संध्या समय तक मेष में ही बैठा रहा।
कभी बड़ी ममता से तराजू को छूकर देखता, कभी बड़े स्नेह से पुसी की धनुषाकार जो तरकारियां बुलाता था उनको देख रहा था, पीठ को सहलाता और कभी विनोद से छोटी बालिकाओं को चिढ़ाने लगता। फिर मेरी कुत्ती फ्लोरा को अपनी बिछोरी में बंधे मुरमुरे देकर, हिरनी सोना को मूली की पत्तियां खिलाकर और मेरे बरामदे को नमस्कार कर जो गया कभी नहीं लौटा। तीसरे दिन रोने से सूजी आंखें वाले रघु ने समाचार किया कि उसका अंधा दादा बिना उसे साथ लिए न जाने किस अज्ञात लोक की महायात्रा पर चला गया। एक दिन जब वो बैठा था तो कई देर तक उसने महादेवी वर्मा के मेष में अपने समय को बिताया। वो बच्चियों से खेलता रहा, उनकी छोटी जो बिल्ली थी उसको खिला रहा था। ऐसे अचानक तो वह यहाँ भी पहुँचा। इसी से विश्वास होता है कि वह बिना भटके ही अपने गंतव्य तक पहुँच गया, यानी वो चला गया। बालक रघु के लिए दूसरे काम का प्रबंध कर मैंने अलोपी के शेष स्मारक पर विस्मृति की यवनिका डाल दी। जो उसका फुफेरा भाई था रघु, उसके लिए महादेवी वर्मा ने किसी दूसरे काम का बंदोबस्त कर दिया। पर आज भी देहली की ओर देखते ही मेरी दृष्टि मानो एक छाया मूर्ति में पंजीभूत होने लगती। फिर धीरे धीरे उस छाया का मुख स्पष्ट हो चलता। उसमें मुझे कच्चे कांच की गोलियां जैसी निप्रब्ध आंखें भी दिखाई पड़ती थी और पिचके गालों पर सूखे आंसुओं की रेखा का आभास भी मिलने लगता। तब मैं आंख मल मल कर सोचती हूँ, नियति के व्यंग्य से, जीवन और संसार के छल से मृत्यु पाने वाले अलोपी क्या मेरी ममता के लिए प्रेत होकर मंडराता रहेगा। यानी महादेवी वर्मा से वो जिस प्रकार स्नेह करता था, ममता में आंखों से जिस प्रकार उनको अपने बिना नेत्रों के भी वो देखता था, क्या वो मेरे इस प्रेम के लिए यहाँ प्रेत होकर रहेगा, यानी वो मुझे यहाँ हमेशा महसूस होता रहेगा। तो ये तो अपना चैप्टर था अलोपी, अपना चैप्टर पूरा हो गया। किसी भिखारी के प्रति सामान्य प्रतिक्रिया होती है, क्या होती है? किसी भिखारी के प्रति हमारी सामान्य प्रतिक्रिया उपेक्षा होती है। अंधी आंखों को आकाश की ओर उठाकर अपने पुरुषार्थ की दुहाई देने वाले अलोपी को ऐसी परंपरा के न्यायालय में प्राण दंड के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिल सकता था। लेखिका ऐसा क्यों मानती थी? अलोपी के लिए लेखिका इस प्रकार क्यों मानती थी? देखो, अपन ने चैप्टर पढ़ा अलोपी, यहाँ अपन ने पढ़ा कि वो एक अंधा होते हुए भी अपने कर्म क्षेत्र में इतना निपुण था कि वो बिना आंखों के वहाँ को हर एक चीज को उसने अपने आभास के अनुसार प्राप्त कर लिया था कि किस चीज में किस प्रकार का आभास है। तो इसके लिए यहाँ अपन इसी प्रश्न को पढ़ रहे हैं कि अंधी आंखों के आकाश की ओर उठाकर अपने पुरुषार्थ की दुहाई देने वाले अलोपी को ऐसी परंपरा के न्यायालय में प्राण दंड के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिल सकता था। लेखिका ऐसा क्यों मानती थी? क्योंकि अलोपी के नेत्र नहीं थे और पुरुष होकर भी वह कुछ नहीं कर सकता था। नहीं, वह नेत्र न होने के बावजूद कार्य करना चाहता था। उसकी अंधी आंखों को आकाश की ओर उठाकर अपनी असमर्थता प्रकट की। वह जीवन से निराश होकर उसके पास आया था? नहीं, वह नेत्र न होने के बावजूद भी कार्य करना चाहता था। अलोपी के चक्षु के अभाव की पूर्ति किसने की? अलोपी के नेत्र नहीं थे और उनके नेत्र न होने के इस अभाव की पूर्ति किसने की? रघु ने। वो उसके साथ उसी प्रकार रहता था, वो उसे महसूस करवाता था और हर चीज को छूकर वो उसका आभास प्राप्त कर लेता था। अलोपी देवी कदाचित उस सूंग के समान थी जो अपनी दानी होने की ख्याति के लिए अलोपी देवी कदाचित उस सूंग के समान थी जो अपनी दानी होने की ख्याति के लिए दान करता है। इन पंक्तियों द्वारा दानदाता की किस मनोभावना पर व्यंग्य किया गया है? यहाँ इस पर व्यंग्य बताया गया है कि अलोपी देवी जो थी, काछी जो अलोपी के पिता है, उनके पुत्र नहीं था, यानी उनके संतान ही नहीं थी, तो वो अलोपी देवी से अपने पुत्र होने की, संतान प्राप्ति की प्रार्थना के लिए वहाँ जाते हैं। तो अलोपी देवी पुत्र तो देती है लेकिन नेत्रहीन पुत्र देती है। तो काछी उससे उनकी ख्याति के लिए बताना चाहता है कि वहाँ वो देवी हैं लेकिन उनके दान का जो भाव है वो किस प्रकार है कि ख्याति की प्राप्ति के लिए, यानी मैंने पुत्र दिया, तुमने मांगा मैंने दे दिया, उस चीज की ख्याति प्राप्ति के लिए वो कार्य हुआ लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो पाई, यानी उसका परिणाम सफल नहीं था। नेत्रहीन पुत्र जो था वो स्वयं अपने जीवन पर भार था, उसके लिए उसका स्वयं का जीवन ही एक भार के समान था।
यहाँ इन पंक्तियों द्वारा दानदाता की किस मनोभावना पर व्यंग किया गया है कि दान तो दें लेकिन हम उसका दिखावा करें कि हमने ये दिया है, तुमने मांगा हमने दिया, तो हम दान ही हैं, लेकिन वो दान का जो परिणाम होगा वो अच्छा नहीं रहेगा। तुम कौन सा काम कर सकते हो पूछे जाने पर अलोपी ने किस कार्य का प्रस्ताव रखा? उसने सब्जियों तरकारियाँ जो बेचनी थी उनका प्रस्ताव रखा कि मैं यहाँ आपको ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ, खेत की जो ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ होंगी मैं आपको वो लाकर दे दूँगा। भिखारी का स्वर सुनकर लेखिका की क्या प्रतिक्रिया थी? जब भिखारी का स्वर सुनता है, बाहर उसको जब भिखारी की आवाज़ आती है तो उसकी प्रतिक्रिया ये थी कि वो पहले अपने भाव में उसकी उपेक्षा करती है। उपेक्षा किस रूप में? उसको क्रोध आता है कि ये असमय जो भिक्षा मांगने आए उनको उसका दंड मिलना चाहिए। असमय मतलब जो उनके विश्राम का समय था, तो अगर उसमें ये कार्य होता है तो उनको दंड मिलना चाहिए। हम सहज भाव से अपनी उलझी कहानी नहीं कह सकते। दीनहीन वर्ग और संपन्न वर्ग की जीवन कथा का अंतर स्पष्ट करते हुए लेखिका के क्या विचार है? देखो, हम सहज भाव से अपनी उलझी कहानी नहीं कह सकते। जीवन में अनेक उलझनें होती है जो हमें हमारे पारिवारिक जीवन की समस्याओं के साथ हमें उनको वहन करना पड़ता है। उसके लिए हम किसी प्रकार का कार्य कर सके या नहीं कर सके। आज के पुरुष का पुरुषार्थ विलाप है। लेखिका के किस आशय से ये कहा? आज के पुरुष का पुरुषार्थ मतलब जो पुरुष के अंदर जो पुरुषार्थ है यानी काम करने का जो बल है, जो कर्म क्षेत्र है, आज के पुरुष क्या है? विलाप में। विलाप मतलब आलसी जीवन में व्यतीत करते हैं। उनके मम्मी पापा अपन देखते हैं, अपने आसपास का जो जीवन है, वातावरण है, अपन उसमें देखते हैं कि व्यक्ति काम के लिए इतना उत्सुक नहीं होता। माता पिता उनका पालन पोषण करते हैं, उनको अच्छा पढ़ाते लिखाते बना देते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन का जो कर्म क्षेत्र है वो बहुत ही आलसी जीवन में वो बिताते हैं। काम के लिए उनके अंदर उत्सुकता नहीं होती। उनके माता पिता उनके लिए काम करते हैं, लेकिन उनके मन में ये नहीं आता कि हमारे माता पिता अब इस उम्र में काम करने योग्य नहीं हैं। उन्हें जीवन में इतना काम उन्होंने किया है, उन्हें आराम करना चाहिए, हम उनके लिए कुछ करें, ये उनके जीवन का काम नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपने इस जीवन को आलस में व्यतीत करते हैं। तो यही इस चैप्टर में बताया गया है कि जो अलोपी है वो नेत्रहीन है। उसके माता पिता ने उसका भरण पोषण किया, पालन पोषण किया, उसको बड़ा किया, लेकिन नेत्रहीनता उसके साथ, उसके जीवन के साथ साथ चल रही है ना। लेकिन फिर भी जब उसकी बूढ़ी माता, उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और उसकी बूढ़ी माता जब उसके पालन पोषण के लिए काम करती है तो लकड़ियाँ बेच बेच कर वो अपना जीवन यापन करती है। लेकिन सब अलोपी है वो ये देख नहीं पाता। वो ये सोचता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, युवा हो गया हूँ और मैं घर में बैठा रहता हूँ और मेरी माता मेरे लिए काम करती फिरती है और वो भी इस बुढ़ापे में वो मेरे लिए काम कर रही है, तो ये उससे सहन नहीं होता। वो काम की तलाश में चला जाता है और वो रघु से के साथ महादेवी वर्मा का जो हॉस्टल है वहाँ उनके यहाँ वो सब्जियाँ बेचने का काम करने को तैयार होता है। महादेवी वर्मा उससे पूछती है कि किस तरीके से वो ये काम करेगा, तो वो कहता है कि वो खेत से ताज़ी ताज़ी सब्जियां लाकर उनको देगा। रघु उसमें उसके इस काम में उनकी सहायता करेगा और वो ये काम आराम से कर लेगा। तो इसमें ये बताया गया है कि जो आज के पुरुष है उनका पुरुषार्थ तो विलाप में बीतता है, लेकिन महादेवी वर्मा उस नेत्रहीन अलोपी को देखकर ये सोचती है कि आज के पुरुष का पुरुषार्थ विलाप है, लेकिन अलोपी इससे अलग है। गिरा ऐनैन नैन बिनु पानी। लेखिका इन शब्दों को किस संदर्भ में ठीक मानती है? लेखिका इस संदर्भ में अलोपी के लिए इन शब्दों को ठीक मानती है। क्यों? क्योंकि जिसके नेत्र ही नहीं है उसके नेत्रों से किस चीज़ के दुख का विलाप होगा और किस रूप में वो दुख को महसूस करके अपने नेत्रों को सजल करेगा। तो यहाँ ये वाक्य अलोपी के लिए लेखिका कहती है। लेखिका को ये विश्वास क्यों है कि अलोपी बिना भटके अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा? क्योंकि वो अपने काम में इतना अभ्यस्त हो चुका है कि वो तरकारी के हाथ लगाकर उसके मतलब हाथ में लेकर उसके तोल को मापने की उसकी सक्षमता है। वो हाथ में लेते ही उसके तोल को माप लेता है और वो उसका एकदम सटीक बैठता है। चीज़ों को छूकर वो बता देता है कि ये किस तरीके की है। तो जब वो इतना चीज़ों में अपने आप को इतना अभ्यस्त कर चुका है, आने जाने में वो अपने ठीक पाँव को उसी रूप में रखता है कि कहाँ कौन सी चीज़ है, उसे इतना अभ्यस्त इस चीज़ों के लिए वो अपने आप को बना चुका है। इसलिए वो कहती है कि वो बिना भटके अपने गंतव्य तक पहुँच जाएगा। तो अपना ये चैप्टर यहाँ पूरा हो गया। आप इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप पहले इसका रिवीजन करना पूरे चैप्टर का, आपको इस कहानी आराम से समझ में आ जाएगी, फिर आपको इसके क्वेश्चन आंसर
करने हैं। अच्छे से आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाने चाहिए। आपने जो गद्य भाग के 1-2 चैप्टर और रहे हैं, फिर उसके बाद अपन इनका रिवीजन भी करेंगे और आपको क्वेश्चन आंसर मैं वापस से समझा भी दूंगी। लेकिन एक बार आपको इसको अच्छे से समझना है ताकि जब हम दोबारा इनका रिवीजन करें तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। लघुतरात्मक क्वेश्चन आंसर तक मैंने आपको यहाँ समझा दिए हैं। आपको निबंधात्मक क्वेश्चन आंसर भी करने हैं इसके, ठीक है। तो निबंधात्मक क्वेश्चन आंसर आपको आपकी नोटबुक में करने हैं। अच्छे से आप समझ के इन प्रश्नों को करना। जो चीज़ आपको इसमें समझ में नहीं आएगी आप आराम से उसको पूछ लेना, लेकिन पहले आप चैप्टर पढ़ना। चैप्टर पढ़ने से ही क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आएंगे। पहले पूरे चैप्टर का आपको रिवीजन करना है, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।